आज महेंद्रगढ़ में भाजपा लोकसभा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। आज उन्हें नामांकन भी दाखिल करना था, लेकिन आज कार्यालय खोलने में व्यस्त होने और दस्तावेज पूरे न होने के चलते वे नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। अब वे 4 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय की एक घटना का भी जिक्र किया और कहा कि वे और राव दान सिंह दोनों दोस्त थे और आज भी अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। सुबह नांगल चौधरी और उसके बाद नारनौल और ये तीसरा प्रोग्राम है यहाँ, और इसके बाद है दादर। सर, आज आपको नामांकन भरने जाना था, लेकिन किस कारण से ये हम ऑफिस नहीं खोल पाए थे और फिर कागज़ भी तैयार नहीं हुए थे, तो हमने सोचा कि आज और कल हम ऑफिस खोल लें। 4 तारीख तक हमारे नॉमिनेशन के कागज़ हम पूरे हो जाए। सर, कांग्रेस से राव दान सिंह आपके साथी रहे हैं वो मैदान में, तो इसको लेकर कैसी चुनौती आप मानते हैं? 142 करोड़ का देश है, हम सब इस देश का भाईचारा एक है, हम भाई भाई हैं सब। सिर्फ राजनीतिक विचारधारा अलग अलग है। जब विचारधारा एक तरफ राष्ट्रीय विचारधारा है, एक तरफ क्षेत्रवाद की विचारधारा है, तो विचारधारा के ऊपर वो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं और हम राष्ट्रीय विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी के, और हमारी पॉलिसी अलग है, उनकी पॉलिसी क्षेत्रवाद की पॉलिसी। लोगों में कुछ आपके प्रति नाराजगी है कि पिछले 10 साल में जो आप क्षेत्र में नहीं आए, तो पिछले 5 साल पहले भी कहा करते नाराजगी है, और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट अपने आप दुगना हो जाता है। मेरे समझ में नहीं आती या मीडिया की देवड़ी चीज़ है या दूसरी है। तो क्या लग रहा है, कितने वोटों से इस बार जीत मान रहे हैं आप? मैं तो मानता हूँ पहले से भी अच्छी जीत होगी, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। किरण चौधरी नाराज चल रही हैं कांग्रेस से। तो उनसे पूछो, मुझे नहीं पता है। सर, लोकसभा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर गई, तो क्या कहना है? आप देख लेना, जब रिजल्ट आएगा तो 10 की 10 सीट जीतेगा। अभी तो वो खुद एक दावा कर रहे हैं कि हम रोहतक की जीतेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि रोहतक की सीट उनको मिलेगी। दान सिंह और श्रुति में से कौन भारी रहता है आपके साथ? मैं कोई ताकड़ी थोड़ा ले रहा हूँ यार। कोई पर्सन थोड़ा होगा कौन भारी रहेगा। नहीं, कौन भारी रहता है? अगर पहले भी आप चुनाव हमारे सामने कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें कांग्रेस भी है, बीएसपी भी है, जेजेपी भी है, और एक आधी पार्टी शायद लोकदल भी रह रही है। तो लोग ही देखेंगे किसको कितना वोट मिलेगा। हम तो मानते नहीं, बीजेपी अकेली ही पिछली बार भी 63.5% वोट मिला था इस लोकसभा क्षेत्र में, और सारे हरियाणा में हमें 58% वोट मिला था, और इस बार ये वोट परसेंटेज बढ़ेगा। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने दावा किया कि भाजपा 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेगी। चौधरी धर्मवीर के अपने लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर का चुनाव कार्यालय महेंद्रगढ़ में उसका यज्ञ करके उद्घाटन किया है। आज पूरी बीजेपी उनके साथ खड़ी है। 2024 का हो गया मुहूर्त है। अगले 5 साल नरेंद्र भाई मोदी की बहुत जरूरत है। भाजपा प्रत्याशी के लाखों वोटों से जीत हुई। हाँ, तो उसी तरह से इस बार भी महेंद्रगढ़ में, भिवानी में, आज पूरे हिंदुस्तान में प्रदीप तिवारी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस ने तो उम्मीदवार गुड़गामा से जमुना पार को 100 लाके खड़े करे। आप ये इससे अंदाजा लगा लीजिए, कांग्रेस में उम्मीदवार तय करने की स्थिति नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर पिछली बार 4,44,000 से इस लोकसभा से जीता था, और इस बार इससे अभी जैसे लक्ष्मण यादव जी ने बोलते हुए कहा था, इस बार धर्मवीर 5 लाख पार। दैनिक सवेरा के लिए महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।